सो फ्रेंड्स, मीम से मोहब्बत एपिसोड 9 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आइए। वैसे बाबा, आप इतने दिनों बाद घर से कहीं गए हैं? इस्लामाबाद में 2-3 दिन रुक जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। सोशल लाइफ तो आपने अपनी बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम्हें पता ना, मैं मोहित के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता। एक ही दिन में मुझे ये इतना याद आया कि कॉन्फ्रेंस खत्म की और वापस आया। है ना? एक और लोग ना यार। आपको समझा। बस 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 बस, तुम खाओ जल्दी जल्दी। गुड। रोशी, कल मुझे अपनी मार्कशीट लेने यूनिवर्सिटी जाना है। तुम ऑफिस जाओगी ना, तो जाते हुए मुझे ड्रॉप करती हुई चली जाना। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? एक रात जाके काम किया है और सारा दिन आज सोती रही हो। अभी तक भी थकन नहीं उतरी तुम्हारी? मैं इंटर्नशिप छोड़ने का सोच रही हूँ। रोशी, तुम एक दिन दिल लगा के काम करके मम्मी को खुश करती हो, अगले दिन फिर वही फजूल बात। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इंटर्नशिप छोड़ रही हूँ। ये मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो? जोर से बोलो। कुछ नहीं। ठीक है, मैं सुबह तुम्हें कैब से ड्रॉप करते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। जैस्मीन 4 भाइयों की इकलौती बहन है। रिश्तों की कोई कमी नहीं है ऐसे। बस हमें तो नेक खानदानी शरीफ लोग चाहिए हैं। पिछले दिनों एक रिश्ता आया था, जरा बात आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़का सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेता है। मेरे बेटों ने तो वो मार लगाई कि हाथ पैर ही तोड़ दिए। आपको तो मेरे भाइयों की बुराई करने का ना मौका चाहिए। हाथ पांव तोड़े थे तो अस्पताल भी तो लेके गए थे, नहीं पोटे टांग भी लगवाई थी और बत्तीसी भी पूरी। रिश्वत लेने पे इतना कौन मारता है? रिश्वत? इतनी कम रिश्वत? 17 ग्रेड की नौकरी और रिश्वत चंद रुपल्ली। आपको एतराज किस बात पे था? रिश्वत लेने पे या कम लेने पे? आंटी, झूठ बोलने पर ना, दरअसल बात जो भी हो बंदा साफ साफ क्लियर बता दे। मेरे बेटे का ना फर्नीचर का कारोबार है। बस कभी कभार थोड़ी बहुत ना मिलावट कर देता है अच्छी लकड़ी में। अच्छा किया तुमने पहले ही बता दिया। मेरे बेटों को झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा आता है, और अगर कोई लकड़ी वगैरह स्मगल करनी हो तो बता देना। जैस्मीन के भाइयों के बड़े ताल्लुकात हैं। बहन, आपने बताया नहीं जैस्मीन बेटी के भाई काम क्या करते हैं? मनी एक्सचेंज का काम करते? अम्मा, सेठ अकरम को सुपारी दे आया हूं मैं। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है ना सुपारी खाता है। सनी, ये नाहिद है, इसके इकलौते बेटे का फर्नीचर का कारोबार है। ये नजमा ती जैस्मीन के लिए रिश्ता लेकर आई है। अब दिखाओ ना सनी की तस्वीर रोहेल की। देखो सनी बेटा, इतनी प्यारी जोड़ी लग रही है जैस्मीन और रोहेल की।
जच रही है। हमारी बहन तो इनको पसंद आई गई होगी। मंगनी कब करनी है? जाहिर है हमारी जैस्मीन किसे पसंद नहीं आएगी, मगर अभी 2-3 हफ्ते मंगनी नहीं कर सकती मैं। 2-3 हफ्ते क्यों भाई? राजू को तो आ लेने दो, बाहर गया हुआ है वो। राजू आपका बड़ा बेटा है, कहीं बाहर होता है? हाँ, उसका अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। अम्मा मुबारक हो, जैस्मिन का रिश्ता पक्का हो गया है। ये मैं खा लूं। कार्टूनी है यार। मुबारक मुबारक। जी सर मैं आ सकती हूँ? आ जाए। सर मुझे पता है मैंने आपकी नज़रों में अपने आप को बहुत बुरा साबित किया। मैं आपको भी यहाँ पे नजर नहीं आऊंगी। सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे शारिक वहां झूठ बोल के लेके गया था, मैं खुद नहीं गई। वो लेकर गया था, आप उठकर चली गई। मैंने पहले भी कई बार शारिक से दोस्ती बढ़ाने पर आपको टोका था, लेकिन आप तो आप हैं, कहां किसी का सुनती है। कुछ अंदाजा भी है अपने आप को किस खतरे में डाला। अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपकी फैमिली को क्या जवाब देता। जब तक आप मेरे ऑफिस में हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बैठो। लाइफ में हर चीज हंसी मजाक नहीं होती है। कुछ चीजों और कुछ मामलात में इंसान को संजीदा होना पड़ता है। बस कर, मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता, आपको अपने घर नहीं बिताता। तो सोचें, खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये वाकया मैं भूल सकूंगी भी या नहीं। सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया। मैं अपना डेस्क क्लियर करके यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि जो बातें आपकी फैमिली को भी नहीं पता चले, आपकी ये बेवकूफाना और जज्बाती हरकतों से पता चल जाए। मैं डेस्क पर जाए और दिल लगाकर काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। टफ लेसन्स।
तो ये एपिसोड देख के ये तो पता चला है कि तलहा थोड़ा सा कड़वा है लेकिन दिल से तो सॉफ्ट है। सी यूजुअली होता क्या है ना, मर्द लोग कभी कभी कुछ रूडली बोलते हैं बट उसके पीछे भी लॉजिक रहता है, सामने वाले बंदे की भलाई रहती है। जो बंदा आपका भला चाहता है वो प्यार से भी समझाएगा और मार से भी समझाएगा। तो ये अगर रूडली इसने अगर कुछ समझाया है रोशी को तो वो कहीं ना कहीं आगे रोशी के फ्यूचर में उसको हेल्प करेगा ही। नहीं तो या तला वॉज राइट, रोशी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सो फाइनली इट्स अ रिलीफ, रोशी इज़ फाइन। और वो जो जर्क कलीग शारिक वो भी फाइन है, शुक्र है। सर फटा उसका लेकिन कोई बात नहीं, ही डिज़र्व्स दैट। बट कोई बात नहीं, चलो ये एपिसोड अच्छा तो था लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर। मुझे लगा कि शायद मोहित और रोशी की मीटिंग हुई है, शायद कुछ रहेगा। मे बी होपफुली अगले एपिसोड में कुछ ऐसा हो, मोहित और रोशी की मीटिंग हो, कुछ ऐसा रहे। और जो रोशी के का जो ये सॉफ्ट साइड पे जो तला के लिए जो सॉफ्ट साइड बनती हुई दिख रही है अभी, आई थिंक यहाँ से इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। रोशी को समझ में आ रहा है तला ज़बान से कड़वे हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, और तला को समझ में आ रहा है रोशी में बचपना है लेकिन रोशी की स्किल्स के बारे में तला को अभी पता नहीं चला है। जो वो काम करती है, जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, स्टाफ का हेल्प करती है, होपफुली शायद तला को उसके बारे में भी पता चले एंड तला का भी परसेप्शन चेंज होगा रोशी के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 9 यहाँ एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है गाइज। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सर्कल में और ज़्यादा इसको बांटिए ताकि सब जुड़ सके चैनल के साथ। और मुझे बताइए कि आपको प्यार के सदके भी साथ में चाहिए ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन मीम से मोहब्बत, एक दिन प्यार के सदके का एपिसोड आना स्टार्ट होगा। इफ़ यस तो जो पोल चल रहा है उस पर आप जाके वोट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बाय।